सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। बिहार के विषय में स्पेशल हम आपको के लिए क्लास लेके आए हैं। इसके पहले हम आपको एक क्लास दे चुके हैं। इसमें एक वीडियो हम आपको उपलब्ध करा चुके हैं। देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं कि बिहार को A to Z लेके चल रहे हैं। आपको एक एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी और वो क्वेश्चन मिलेंगे जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। सभी है बिहार, चाहे पुलिस हो, चाहे बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा सुपर टेट हो, और चाहे PCS हो। चलिए उसका ये दूसरा वीडियो है, इसको देखते हैं हम। बिहार विविध देखेंगे कौन कौन से अभ्यारण्य हैं, और पूरा वीडियो देखिएगा। इसके पहले का वीडियो ना देखा हो तो आप ये ये वीडियो पुराना वाला देख लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं बहुत हेल्पफुल होगा। ये नोट्स बना के तैयारी करेंगे। अभ्यारण्य उद्यान कौन से हैं? देखिए वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य है पश्चिमी चंपारण में, और गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ है? गया में है। परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य है अररिया में। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य ये मुंगेर में है। पंत राजगीर अभ्यारण्य है राजगीर में। कौन कौन से जलप्रपात हैं बिहार में? काकोलत जलप्रपात है नवादा में। तेलहर जलप्रपात है कैमूर में। करहट जलप्रपात कैमूर में। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास में है। कर्मनासा जलप्रपात है बक्सर में। धुआं कुंड जलप्रपात है सासाराम में। झंझर कुंड जलप्रपात है सासाराम में। और तितुला भवानी जलप्रपात रोहतास में। कौन कौन से पक्षी अभ्यारण्य हैं? पक्षी अभ्यारण्य है आपकी नागी नकटी पक्षी विहार है जमुई में। वाल्मीकि पक्षी विहार है पश्चिमी चंपारण में। गोगा बिल पक्षी विहार कटिहार में है। हरियाबा हिरण पक्षी पार्क है अररिया में। कांवर पक्षी झील बिहार बेगूसराय में। कुशेश्वर पक्षी विहार है दरभंगा में। सारेयामन पक्षी विहार है बेगता में। सुहियान पक्षी विहार है भोजपुर में। उद्यवा झील पक्षी विहार है साहिबगंज में। तो ये तो रहे प्रमुख के पक्षी विहार। अब इसके बाद हम आपको बिहार में प्रथम की क्लास देंगे। इसी के बाद हम शुरू करेंगे। पहले ये देख लेते हैं, ठीक, कौन कौन सी ये बिहार में प्रथम थी। चलिए झील देखेंगे। अनुपम झील कहाँ है? कैमूर है। झाबर झील है बेगूसराय में। तेलहार झील कैमूर में, ठीक है। कुशेश्वर झील स्थान झील है दरभंगा में। गोगाबिल झील कटिहार में। बारिया झील है वैशाली में। और सिमसी बख्तियारपुर झील सहरसा में। कौन से जल कुंड हैं? गर्म जल कुंड सूर्य कुंड है राजगीर में। सप्तधारा राजगीर। ब्रह्मकुंड है राजगीर में। गोमुख कुंड राजगीर। नानक कुंड राजगीर। ऋषि कुंड मुंगेर। जन्म कुंड मुंगेर। भीम बांध मुंगेर। रामेश्वर कुंड मुंगेर और सीताकंड मुंगेर। लक्ष्मण कुंड मुंगेर। भाभारी कुंड, पंचर कुंड, श्रृंगार ऋषि कुंड, अग्निकुंड। अब देखें लोक नाटक कौन कौन से हैं बिहार के। लोक नाटक हैं डोमकच, विदेशिया, जाट, जटिन, कीर्तनिया, सामा, चकेवा। चित्रकला कौन सी है? चित्रकला मधुबनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मधुबनी है आपकी बिहार की। मंजूसा, जादोपिया, थांका चित्रकला शैली, झांसी कला। प्रमुख धर्म कौन से हैं बिहार में? 82.60% लोग हैं हिंदू। मुस्लिम कितने हैं? 16% रहते हैं, ठीक है। और ईसाई हैं 0.12, सिख हैं 0.2, जैन 0.2 हैं, बौद्ध 0.22 हैं और अन्य हैं। प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? गंगा, सोन, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला, गगमती, कोसी, घग्गर, कर्मनाशा, पुनपुन, फिलुग, किऊल और अजेय। बिहार में गंगा किनारे कितने? 12 जिले बसे हुए हैं। गंगा की लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर। सर्वाधिक पटना में 99 किलोमीटर है। बिहार का शोक किसको कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं, जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। कोसी नदी गंगा से मिलती है कहाँ? कुर्सेला कटिहार के पास। कुर्सेला कटिहार के पास मिलती है। पुनपुन नदी गंगा से मिलती है कहाँ? फतुहा के पास, उद्गम पलामू जिला में। चलिए और क्या है? बिहार की उत्तर की ओर बहने वाली नदियां हैं सोन है, पुनपुन है, फल्गु है, किऊल है, अजेय है। सभी हिमालय नदियां जो नेपाल से निकलती हैं। सोन नदी गंगा से मिलती है कहाँ? पटना में, नोट कर लीजिए।
सोन नदी पटना से मिलती है। सोन नदी गंगा से मिलती है कहाँ? पटना में मिलती है, मनेर के हल्दी छपरा में। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं मध्य प्रदेश से। बिहार की पहली नदी, ये इंपॉर्टेंट है, ये सोन नदी संबंधित प्रश्न है। बिहार की पहली नदी जोड़ो योजना कौन सी है? कोसी मेची नदी जोड़ो योजना। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सर्वाधिक जिले हैं? उत्तर पश्चिम में। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम चंपारण। इंपॉर्टेंट है, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में। बिहार का अधिकांश भाग आच्छादित है किस चीज़ से? कछारी और जलोढ़ मिट्टी है बिहार में। सबसे अधिक पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा जिला है पश्चिम चंपारण। ये इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक, हमने बता दिया, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको नोट कर सकते हैं आप। अब देखेंगे बिहार में प्रथम कौन सी चीज़ें बिहार में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, पहली बार बिहार में क्या क्या चीज़ें हुई वो देखेंगे। चलिए देखते हैं पहली बार क्या हुई। प्रथम राज्यपाल कौन हुए आज़ादी के पहले? कौन थे? सर जेम्स डेविड शिफ्टन। शिफ्टन, ठीक। प्रथम राज्यपाल आज़ादी के बाद कौन? जयराम दौलत राम, जयराम दास दौलत राम। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन रहे बिहार के? सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। प्रथम मुस्लिम राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रथम मुख्यमंत्री कौन? श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन? महामाया प्रसाद सिन्हा। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री माया प्रसाद सिन्हा, महामाया प्रसाद सिन्हा। प्रथम मुख्य न्यायाधीश है सर एडवर्ड चैम्प्स चामियार। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष है राम दयालु सिंह स्वतंत्रता पूर्व बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। विधानसभा अध्यक्ष स्वतंत्रता के पूर्व थे रामदयाल सिंह और स्वतंत्रता के बाद हुए कौन? बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष अब्दुल बारी, ठीक है, स्वतंत्रता के पूर्व थे। देवशरण सिंह स्वतंत्रता के बाद। विधानसभा में प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? S.K. बांगे। प्रथम विधान परिषद सभापति वो है राजीव रंजन प्रसाद, स्वतंत्रता के बाद। नेक्स्ट है प्रथम विधान परिषद उपसभापति है सईद हसन इमाम, स्वतंत्रता पूर्व रहे। श्यामा प्रसाद सिंह स्वतंत्रता बाद रहे। स्वतंत्रता विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति राजेश्वरी देवी, ठीक। राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष मंजू प्रसाद, इम्पोर्टेंट है, ठीक, मंजू प्रसाद नहीं। बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री रहे सर गणेश दत्त। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम बिहारी रहे स्वर्गीय भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। ये भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा जो है आपके प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे। नहीं, सॉरी, इसमें ये अलग है, सिन्हा नाम मिल रहा था। स्वर्गीय भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा थे आपके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम बिहारी थे। वो दूसरे सिन्हा, ये महामाया प्रसाद सिन्हा थे। चलिए, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं स्वतंत्रता पूर्व कौन थे? सर एडमंड मेनार्ड चैम्प्स चैमियर, ठीक। और है क्या? पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्रता के बाद कौन रहे? सर क्लिफोर्ड मनमोहन अग्रवाल। पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी सुश्री रेखा मनहर लाल दोषित। बिहार के प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के भी। इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, नोट कर सकते हैं। बिहार के प्रथम राजनीतिज्ञ जो लोकसभा अध्यक्ष भी हुए
है बलिराम भगत, 5वीं लोकसभा अध्यक्ष के। वह बिहार में लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार, कब रही? 1909 में रही। प्रथम बिहारवासी उप प्रधानमंत्री रहे जगजीवन राम। जगजीवन राम की बेटी थी मीरा कुमार। ये रहा डाटा विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप नोट कर सकते हैं इसमें। चलिए और देखेंगे हम। क्या है, पहली बार राष्ट्रपति शासन बिहार में कब लागू हुआ? 29 जून 1968 को लागू हुआ। प्रथम हिंदी समाचार पत्र साप्ताहिक कौन है? बिहार बंधु, 1874 में। ठीक। और प्रथम हिंदी समाचार पत्र दैनिक कौन सा था? वो सर्वहितैषी था, 1832 में ये प्रकाशित हुआ। साप्ताहिक था बिहार बंधु और दैनिक था सर्वहितैषी। प्रथम दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था? सर्च लाइट, संपादक थे मुरली मोहन। प्रथम साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र था द बिहार हेराल्ड, 1875 में प्रकाशित हुआ। प्रथम हिंदी फिल्म कौन सी थी बिहार की? कल हमारा है। प्रथम मैथिली फिल्म कन्यादान थी। प्रथम भोजपुरी फिल्म कौन सी थी? हे गंगा मैया तोहरे पिहरी चढ़ैबो। प्रथम गणराज्य है बज्जी संघ। प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करता थे स्वर्गीय रणधीर वर्मा। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर थे। ये आपके दिनकर जी को की कृति थी उर्वशी, 1971 में उन्होंने ये लिखी थी। उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिहार के वो पहले भारतीय थे। तो बिहार की प्रथम नगर पालिका ये थी आरा नगर पालिका की, 1868 में। तो बिहार के प्रथम महाकवि कौन थे? विद्यापति। प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी। प्रथम विज्ञान केंद्र है श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र, पटना में है। प्रथम दूरदर्शन केंद्र है मुजफ्फरपुर 1978 में। तो बिहार की प्रथम खगोलीय वेधशाला इंदिरा गांधी तारामंडल, पटना में है। बिहार का प्रथम स्टेडियम है मोइनुल हक स्टेडियम, पटना। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले प्रथम बिहारी शासक शेरशाह सूरी। बिहार पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी है। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री रॉल्फ फिच, इम्पोर्टेंट है। रॉल्फ फिच पर प्रथम अंग्रेज यात्री था जिसने बिहार की यात्रा की। प्राचीन बिहार की प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा। देख लीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तक्षशिला, नालंदा, मान लीजिए 2 और दे दिया तो पूछ लिए जाएंगे कि सबसे प्राचीन बिहार का कौन सा विश्वविद्यालय था, तो वो था नालंदा। विद्यार्थियों, प्रश्न इसी में से निकल के आते हैं। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? ये है 1917 में पटना विश्वविद्यालय। ठीक है, पटना विश्वविद्यालय जो है बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय है। पहला खुला विश्वविद्यालय कौन सा है? वो है नालंदा खुला विश्वविद्यालय। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखते रहिए, इसको लिखते रहिए। अगला है प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ है? ये भागलपुर में है। भागलपुर में। बिहार में स्थापित पहला बैंक कौन सा है? वो है इलाहाबाद बैंक। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है? वो है सोन परियोजना। इंपॉर्टेंट है, बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना जो है वो है सोन परियोजना। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन ये देखिए बांकीपुर, पटना में हुआ 1912 में। ये 27वां था और इसकी अध्यक्षता की थी RS मधोलकर ने की थी। मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह या राजब्रज कहते थे इसको। ये दक्षिणी बिहार में है। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ है? मुंगेर में है। स्थापना कब हुई थी? 1963 में थी। बिहार के प्रथम गणितज्ञ कौन थे? आर्यभट्ट। तो विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमने आपको ये बताया। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं आप। ठीक, इसमें से जो प्रश्न आ जाए विद्यार्थियों तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए इनकी। एक बार ना लर्न हो तो लिख के इनको प्रैक्टिस करिए, बार बार वीडियो भी सुन सकते हैं आप। चलिए आगे देखेंगे।
चलिए हम ये सर्च कर रहे थे, आपको क्या बताएं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित बताते हैं आपको, ठीक है। आप नोट कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें से जो हैं, ठीक है। हमारा प्रयास ये है बिहार से संबंधित एक एक चीज़ की भी, छोटी छोटी चीज़ की आपको जानकारी दी जाए और जो प्रश्न आ सकते हैं, ठीक। चलिए इसको देखते हैं क्या है। 17वीं बिहार विधानसभा गठन के लिए अधिसूचना 25 सितंबर 2020 को, 25 अक्टूबर 16 जिले 71 सीटों के लिए और अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग जो घोषित हुए थे चुनाव डेट, उनके विषय में बताया गया है। चलिए इसको देख लीजिएगा, ठीक। और चलिए इम्पोर्टेंट चीज़ कवर करते हैं। 243 सीटों के लिए हुए इस चुनाव में सत्तारूढ़ लोक जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। एनडीए को कुल 125 सीटें प्राप्त हुई, जबकि महागठबंधन को 110 सीटें और अन्य को 8 सीटें प्राप्त हुई थी। चलिए और देखते हैं। 16 नवंबर 2020 को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में श्री नीतीश कुमार ने 7वीं बार शपथ ग्रहण की। इंपॉर्टेंट है, देखिए नीतीश कुमार ने 7वीं बार ग्रहण की 16 नवंबर 2020 को। उनके साथ 14 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की, जिसमें 5 जनता दल के थे, 7 भाजपा से थे, 1 एचएमए से थे और 1 वीआईपी में शामिल हैं। भाजपा ने से कटिहार के विधायक तार किशोर प्रसाद और बेतिया से निर्वाचित विधायक रेणु देवी ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। इस चुनाव में कुल 3733 उम्मीदवार मैदान में थे, जिसमें 370 महिलाएं थी। चुनाव में 59.39 महिलाओं ने वोट दिया था, लेकिन उनके खाते में विधानसभा की कुल 243 सीटों में केवल 10.6% अर्थात 26 सीटें ही आई, ठीक है। बिहार विधानसभा में कुल 50.05% मतदान हुआ, 57.07% हुआ मतदान, जिसमें पुरुषों का मतदान प्रतिशत 54 रहा। 66 नए विधायक विधानसभा में इस बार पहुंचे हैं। अच्छा, इस चुनाव में 75 सीटें जीतकर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी रही, वहीं भाजपा 4 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। इस चुनाव में बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे? HR निवासन थे, HR निवासन थे। सीटों का विवरण इस प्रकार दिया हुआ है। चलिए चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े देख लेते हैं। बिहार विधानसभा का क्रम 17वां था। ये कुल 243 सीटें थी। 17वां लोकसभा राज्यसभा का, ये बिहार राज्यसभा का विधानसभा का चुनाव था। अधिसूचना कब जारी हुई थी? ये 25 सितंबर 2020 को, ठीक है। चुनाव के चरण 3 चरणों में चुनाव संपन्न हुए। पहला चरण हुआ 16 जिले के अंतर्गत 71 सीटें थी और 28 अक्टूबर 2020 को हुआ। दूसरा चरण देखिए आपके 17 जिलों के लिए हुआ 3 नवंबर को। तीसरा चरण है 5 जिलों के लिए 78 सीटें, कब? 7 नवंबर 2020 को। कुल मतदाता कितने थे आपके देखिए दिया हुआ है, और कुल मतदान कितना हुआ, ठीक है, आंकड़ा। पुरुष मतदाता थे आपके, महिला मतदाता, सर्विस मतदाता, थर्ड जेंडर मतदाता भी थे इसमें 2344। मतदान केंद्र कितने बनाए गए आपके? नोटा देखिए दिया हुआ। मतगणना 10 नवंबर 2020 को हुई। सरकार का गठन हुआ 15 सदस्यीय 16 नवंबर 2020 को, ठीक है। और 17वां विधानसभा का विधानमंडल सत्र ये देखिए 23 से 27 नवंबर 2020 को हुआ। महिला विधायकों की संख्या कितनी है? 26 है। बिहार में महिला विधायकों की संख्या 26 है। अनुसूचित जाति कितने हैं? 38 सीटें आरक्षित हैं। जनजाति कितनी है? 2 आरक्षित हैं। सर्वाधिक मतों से कौन जीता? महबूब आलम जीते। न्यूनतम मतों से जीता कौन है? कृष्ण मुरारी शरण जीते। मुख्य निर्वाचन आयुक्त है सुनील अरोड़ा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी बिहार के कौन हैं? HR श्रीनिवास, ठीक। इसको देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं आप। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या हैं, चलिए देखते हैं। जो 17वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर चुने गए कौन? जीतन राम मांझी, ठीक। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए कौन? विजय कुमार सिन्हा चुने गए, ठीक है। नोटा का बटन दबाने वाले मतदाताओं की संख्या कितनी थी? 7 लाख रही, लगभग 7 लाख।
तो 7 लाख लोगों ने नोटा का बटन दबाया। बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी जीत बलरामपुर सीट पर दर्ज की गई, जहां सीपीआई माले के उम्मीदवार महबूब आलम ने वीआईपी के वरुण कुमार झा को 53,597 वोटों से हराया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, महबूब आलम ने सर्वाधिक संख्या में वोट प्राप्त किए और 53,597 वोटों से हराया। किसको? वरुण कुमार को। बिहार चुनाव में सबसे छोटी मार्जिन से जीत हिलसा सीट पर दर्ज करने वाले जदयू के कृष्ण मुरारी शरण ने राजद के शक्ति सिंह यादव को मात्र 12 वोटों से हराया। ये तो बता भी चुके हैं आपको, सर्वाधिक देखिए ये है, ठीक है, डेटा नीचे दिया हुआ है इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में। ये देखो, महबूब आलम है, कृष्ण मुरारी शरण है। पीपुल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया बिस्फी व बांकीपुर सीट से चुनाव हार गई। वीआईपी के मुख्य मुकेश साहनी सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव हार गए। ठीक, तो चल विद्यार्थियों, ये तो रहे इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक, बाई मिस्टेक कुछ पढ़ने में हो जाए तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, हमारा प्रयास रहता है कि आपको जो है पढ़ के भी बताएं, समझाएं भी चीज़ों को। प्रश्न इन्हीं से बनेंगे, आप नोट करते रहिए। चलिए अब कवर कर लेते हैं बिहार मंत्रिमंडल को। ठीक, वर्तमान में क्या है देखिए। नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री हैं। गृह, सामान्य प्रशासन, निगरानी, निर्वाचन एवं सभी अनावंटित विभाग उनके पास हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री हैं। स्वास्थ्य, पथ निर्माण, नगर विकास, आवास एवं ग्रामीण कार्य के मंत्री हैं। विजय कुमार चौधरी वित्त, वाणिज्य कर, संसदीय कार्य मंत्री हैं। बृजेंद्र कुमार यादव ऊर्जा मंत्री, योजना एवं विकास मंत्रालय से हैं। तेज प्रताप यादव पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री, परिवहन के मंत्री। मोहम्मद आफाक आलम है पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री। अशोक चौधरी हैं भवन निर्माण मंत्री। श्रवण कुमार हैं ग्रामीण विकास मंत्री। सुरेंद्र प्रसाद यादव हैं सहकारिता मंत्री। डॉक्टर रामानंद यादव हैं खान एवं भूतत्व मंत्री। लेसी सिंह हैं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री। मदन साहनी समाज कल्याण मंत्री हैं। ठीक, कुमार सर्वजीत पर्यटन मंत्री हैं। और ललित कुमार यादव हैं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री। संतोष कुमार सुमन हैं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री हैं ये। संजय कुमार झा हैं जो है जल संसाधन, सूचना एवं संपर्क विभाग भी है इनके पास। शीला कुमारी हैं परिवहन मंत्री। समीर कुमार महाश्रेष्ठ हैं उद्योग मंत्री। चंद्रशेखर हैं शिक्षा मंत्री। सुमित कुमार हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री। सुनील कुमार हैं मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन मंत्री। अनीता देवी हैं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री। जितेंद्र कुमार राय कला संस्कृति एवं युवा मंत्री हैं। जयंत राज हैं लघु जल संसाधन मंत्री। कुमार सर्वजीत हैं कृषि मंत्री। मोहम्मद जमा खान हैं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री। मुरारी प्रसाद गौतम हैं पंचायती राज मंत्री। ठीक, तो ये तो रहा आपका बिहार का मंत्रिमंडल वर्तमान में जो है। चलिए कुछ और हम पढ़ देते हैं। मुरारी प्रसाद गौतम हो गए। शमीम अहमद कानून मंत्री हैं। आलोक कुमार मेहता हैं गन्ना उद्योग मंत्री। शाह नवाज हैं आपदा प्रबंधन मंत्री। सुरेंद्र राम है श्रम संसाधन मंत्री। मोहम्मद इसराइल मंसूरी है सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। चलिए तो रहे मंत्रिमंडल की बात। ठीक, राज्य के प्रमुख पदों पर आसीन व्यक्ति भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक, मंत्रिमंडल में तो हो सकता है जो हल्के विभाग हैं उनके प्रश्न ना पूछे जाएं, लेकिन ये पदों पर जो महत्वपूर्ण पदों पर हैं ये पूछे जा सकते हैं प्रश्न। जैसे एक राज्य के 41वें राज्यपाल हैं कौन? राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर। ठीक, प्रधान सचिव कौन है राज्यपाल के? रॉबर्ट एल चोंथू। प्रधान सचिव मुख्यमंत्री हैं एस सिद्धार्थ। राज्य के मुख्य सचिव हैं आमिर सुबहानी। नोट कर लीजिए, मुख्य सचिव हैं आमिर सुबहानी। कैबिनेट सचिव हैं संजीव कुमार। गृह सचिव चैतन्य प्रसाद। विधानसभा अध्यक्ष 17वें हैं। ठीक है, 17वें विधानसभा अध्यक्ष हैं अवध बिहारी चौधरी। इम्पोर्टेंट है। विधानसभा उपाध्यक्ष हैं महेश्वर हजारी। नेता प्रतिपक्ष हैं विजय कुमार सिन्हा नेता प्रतिपक्ष। विधान परिषद के सभापति हैं देवेश चंद्र ठाकुर। बिहार विधान परिषद के उपसभापति हैं रामचंद्र पूर्व। नेता प्रतिपक्ष है सम्राट चौधरी। पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है इस समय? वह हैं के विनोद चंद्रन। राज्य के महाधिवक्ता हैं पी के शाही।
राज्य के डीजीपी कौन है? राजविंदर सिंह भाटी। मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार सिन्हा। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं यूनुस हुसैन हकीम। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार सिन्हा। ठीक। बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हैं दिलमणि सिन्हा। बिहार लोकसभा आयोग के अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद। ठीक। नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर कौन हैं? अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं सुनैना सिंह। लोकायुक्त बिहार के हैं श्याम किशोर शर्मा। बिहार पिछड़ा वर्ग राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार। ठीक है। और अति पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष हैं नवीन चंद्र आर्या। राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद। राज्य के नए चुनाव अधिकारी हैं HR श्रीनिवास। ठीक है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हैं रविंद्र कुमार। अगला है बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं प्रमिला कुमार प्रजापति। बिहार ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी। तो ये विद्यार्थियों रहे कुछ महत्वपूर्ण पदों पर जो इस समय व्यक्ति चल रहे हैं। सत्रहवीं विधानसभा को कवर करने के बाद हम देखते हैं बिहार में लोकसभा की स्थिति क्या है। ठीक। हमारे प्रयास है प्रश्न बाहर ना जाए इससे कोई। 11 अप्रैल से 19 अप्रैल 2019 के दौरान बिहार राज्य की 40 सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव संपन्न हुए। लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल का सुपड़ा गया, साफ हो गया। 23 मई 2019 को आए चुनाव परिणाम के अनुसार जनता दल यू ने 16 सीटों पर, भारतीय जनता पार्टी ने 17 सीटों पर, लोक जनशक्ति पार्टी ने 6 सीटें पाई, विजय हासिल की। किशनगंज की एकमात्र सीट कांग्रेस के खाते में आई। कांग्रेस को केवल किशनगंज की सीट मिली। कांग्रेस के डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने जनता दल यू के सैयद मोहम्मद अशरफ को हराया। देखिए पहला चरण लिखा हुआ है आपके कब कब हुआ। ठीक है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है। देख लीजिएगा किस सन में किस जो है डेट को हुए। चलिए ये तो हम और इम्पोर्टेंट चीज़ें बताते हैं। क्या है? बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से 3 सीटों से महिला सदस्य निर्वाचित हुई जो निम्न हैं। तो 3 सीटें कौन सी हैं? शिवहर संसदीय क्षेत्र से रमा देवी जीती, भाजपा की थी। सीवान संसदीय क्षेत्र से कविता सिंह जीती जो JDU से थी। वैशाली संसदीय क्षेत्र से वीणा देवी लोजपा से उनको जीत मिली। पूरे देश में 17वीं लोकसभा चुनाव के दौरान नोटा का सर्वाधिक प्रयोग बिहार में हुआ। देख लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। सर्वाधिक नोटा का प्रयोग किस प्रदेश से हुआ? तो वो है आपका बिहार से हुआ। ठीक। गोपालगंज संसदीय क्षेत्र से नोटा का सर्वाधिक प्रयोग हुआ, पटना में सबसे कम हुआ। अच्छा, और आपके देखिए मोदी कैबिनेट मंत्री 2.0 में शामिल बिहार के 5 मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री देखिए ये हैं पशुपति कुमार पारस हैं, खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री हैं। गिरिराज सिंह हैं, RK सिंह हैं, अश्विनी कुमार चौबे हैं, नित्यानंद राय हैं। ठीक। तो ये मोदी कैबिनेट में शामिल मंत्री हैं। बिहार में नवनिर्वाचित सांसद हैं, ये उनकी लिस्ट है, आप देख सकते हैं। राजकुमार सिंह आरा। ठीक है। इसको पढ़ेंगे नहीं ज़्यादा, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट विद्यार्थी बताएंगे विकसित बिहार के 7 निश्चय कौन से वो बिहार के 7 निश्चय हैं। प्रश्न इन्हीं से तो बन सकते हैं, इन्हीं से बन सकते हैं आपकी परीक्षाओं में। ठीक। चलिए इनको देखते हैं हम। चीज़ें लिखते जरूर रहिए। ठीक। बार बार इसलिए कह रहे हैं। तो 7 निश्चय बिहार के कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। अगला है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2015 विधानसभा चुनाव में अपने चुनावी घोषणा पत्र में 7 निश्चय किए थे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5 वर्षों में 2015 से 20 में लगभग 2,70,000 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान था। सरकार के गठन के साथ ही 7 निश्चय को लागू करने की दिशा में कार्य प्रारंभ किए गए और वर्ष 2016 में बारी बारी से इन
निश्चयों को लागू कर दिया गया। इसकी चर्चा नीचे दी गई है। देखिए कौन कौन से लागू हुए थे। आरक्षित रोजगार मेला महिला का अधिकार क्या है। सर्वप्रथम इसी निश्चय की शुरुआत हुई। इस निश्चय के अंतर्गत बिहार राज्य के सभी सेवा संवर्गों की सीधी नियुक्ति में महिलाओं को 35% आरक्षण की व्यवस्था की गई। 20 जनवरी 2016 से यह व्यवस्था प्रभावी भी हो गई। तो आरक्षित रोजगार महिला का अधिकार, ठीक, ये टैगलाइन है, आरक्षित रोजगार महिला का अधिकार। इसमें 35% आरक्षण की व्यवस्था थी जो लागू भी हुई, प्रभावी भी हुई। हर घर नल का जल, हर घर नल का जल दूसरी योजना थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गाँव के लगभग 2 करोड़ परिवारों को उनके घरों में पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध कराना है। इस निश्चित योजना को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 4 योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। देखिए, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना शुरू की गई और मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र निश्चित योजना, ठीक, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र निश्चित योजना और है मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना, ठीक। तो ये 4 योजनाएं थी। ये सभी योजनाएं 27 सितंबर 2016 से प्रारंभ हो गई हैं। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। देखिए 7 प्रण जो थे, 7 निश्चय, उनमें ये दूसरा है। पहला है आरक्षित रोजगार महिला का अधिकार, हर घर नल का जल। चलिए तीसरे निश्चय के बारे में देखते हैं। आर्थिक हल युवाओं को बल। इस निश्चय का उद्देश्य राज्य के युवा पीढ़ी को शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार के समान अवसर प्रदान करते हुए आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है। इसके लिए इस निश्चय के अंतर्गत कुल 5 योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। कौन सी है? बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम योजना, बिहार स्टार्टअप नीति 2016 एवं सभी विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में वाईफाई के जरिए इंटरनेट की निःशुल्क सुविधा की योजना। ये 5 योजनाएं हैं युवाओं के लिए। इसमें प्रथम 3 योजनाओं की शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इनका 3 का उद्घाटन हुआ है, ठीक है। ये 5 के में 3 का हुआ है। बाकी अगला देखेंगे, हर घर बिजली लगातार, ठीक। अब हर घर नल का जल के बाद हर घर बिजली लगातार, ये चौथी है आपका लक्ष्य। इस निश्चय का शुभारंभ हुआ 15 नवंबर 2016 को हो गया। इस निश्चय का मुख्य उद्देश्य बिहार के ग्रामीण एवं सभी शहरी क्षेत्र के प्रत्येक घर में बिजली की उपलब्धता प्रदान करना था। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना शुरू की गई है। क्या है? मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चित योजना ये है, ठीक है। इस योजना के तहत 1387 विद्युत संपर्क विहीन गाँव की पहचान की गई। दिसंबर 2018 तक विद्युत संपर्क विहीन सभी घरों को विद्युत संपर्कता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसे समय से पहले 2018 में ही पूरा कर लिया गया। तो ये हर घर बिजली लगातार का लक्ष्य 2018 में पूरा हो गया और 1387 ऐसे गाँव जहाँ बिजली आज तक नहीं पहुँची थी उनको उपलब्ध कराई गई। घर तक पक्की गली नालियाँ, अगला लक्ष्य। इस निश्चय का उद्देश्य गलियों, पक्की सड़क एवं घर में नालियों का निर्माण करना था। इस निश्चय योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। देखिए 28 अक्टूबर 2016 को किया। इस योजना को पूरा करने के लिए बिहार सरकार ने 3 योजनाएं प्रारंभ की थी। ग्रामीण संपर्क टोला योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चित योजना और मुख्यमंत्री शहरी गली नाली पक्कीकरण योजना। शौचालय घर का सम्मान, शौचालय घर का सम्मान, इस योजना का प्रारंभ 27 सितंबर 2016 को हुआ, ठीक है। खुले में शौच की मुक्ति के लिए ये योजना चलाई गई थी और इस योजना के तहत वर्षों में 1.68 करोड़ शौचालय विहीन परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराया गया, ठीक है। इसे पूरा करने के राज्य सरकार द्वारा 2 योजनाएं प्रारंभ की गई, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान और शौचालय निर्माण। अवसर बढ़े आगे पढ़ें, अवसर बढ़े आगे पढ़ें अगली। और 7वीं निश्चित योजना क्या है? प्रत्येक जिले में GNM
स्कूल की स्थापना, पैरामेडिकल कॉलेज की स्थापना, पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना, ठीक है, महिला प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना और अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना और सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना, ठीक। इसमें ANM स्कूल की स्थापना था। प्रत्येक अनुमंडल में सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, राज्य में 5 और नए कॉलेजों की स्थापना हुई है, ठीक है। तो देखिए क्या प्रभाव हुआ, इसको देखेंगे हम। इसका राज्य में 7 निश्चित योजना प्रारंभ हुए, लगभग 5 वर्ष पूरे हो गए। इसमें से कुछ ने अपना लक्ष्य प्राप्त भी कर लिया और कुछ लक्ष्य प्राप्त की ओर अग्रसर हैं। 7 निश्चित कार्यक्रमों का प्रभाव विशेषकर ग्रामीण जीवन पर दिखने लगा है। यह योजना ग्रामीण जीवन पद्धति में व्यापक सुधार भी लाई है। यह हर घर बिजली लगातार निश्चित योजना समय से पहले ही अपना लक्ष्य प्राप्त कर चुकी है। 2018 में ही बताया ना, हर घर। अगर पूछा सकता है 7 योजनाओं में किसने समय से पहले अपना लक्ष्य प्राप्त किया, तो हर घर बिजली लगातार। महिलाओं को रोजगार के रक्षण में सशक्तिकरण पर भी बल दिया जा रहा है। आधी आबादी में सबलता और आत्मविश्वास आया है। ग्रामीण समाज में सकारात्मक प्रभाव पड़ा हुआ है। चलिए विद्यार्थियों, अगले वीडियो में आपको बताएंगे आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चित योजना, जो 7 निश्चय हुए थे उसका पार्ट 2, ठीक है। इसकी जानकारी देंगे, कौन कौन से ऑपरेशन शुरू हुए थे, कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, वो कितना पूरा किया गया, ठीक। तो वीडियो देखते रहिए, हम आपको एक एक चीज़ें कवर कर रहे हैं। इसको नोट्स बनाते रहिए, याद करते रहिए। बिल्कुल प्रश्न इसी में से आने चाहिए, ठीक। मेरे हिसाब से लेके आए हैं, करंट अफेयर भी देंगे इसके साथ साथ हम आपको। तो इसको देखते रहिए, वीडियो शेयर करते रहिए विद्यार्थियों, ताकि हमारा संबल बना रहे हैं, हमको उत्साह बना रहे कि हम अच्छे अच्छे, क्योंकि कोई भी चैनल हो ना, अगर विद्यार्थी देखते नहीं हैं तो चैनल तो ऐसे ही विद्यार्थियों के लिए हैं। आप नहीं पसंद करेंगे, आपको नहीं समझ में आएगा, चैनल बंद हो जाते हैं। क्या करें, लोग जब देख नहीं रहे हैं, ठीक है। उद्देश्य हमारा है कि अच्छे से बताएं आपको, ठीक। आप देखते रहिए इसको, ताकि हम करंट अफेयर की और चीज़, क्योंकि देखेंगे जब अधिक से अधिक जुड़ेंगे विद्यार्थी तो अधिक से अधिक मनोबल बहुत ऊंचा होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्ते।